कांग्रेस के एक विधायक 2 दिन से रो रहे हैं। कांग्रेस के एक विधायक को 2 दिन से नींद नहीं आ रही है, वो 2 दिन से सो नहीं पाए हैं। कांग्रेस के एक विधायक का भरे सदन में जिस तरीके से अपमान किया गया है, क्या उसको लेके कोई कानून काम करता है या नहीं करता है? ये कई तरह के सवाल हैं जिन पे विश्लेषण होना, चर्चा होना और इनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को शायद अब सर्टिफिकेट बांटने की आदत सी पड़ गई है। उनको लगता है कि वो जिसको चाहे उसको देशद्रोही, जिसको चाहे उसको आतंकवादी बता सकते हैं, जिसको चाहे पाकिस्तानी बता सकते हैं, और फिर चाहे वो चुना हुआ नुमाइंदा ही क्यों ना हो। यह हुआ है राजस्थान में, सदन के दौरान हुआ है, और ये घृणित कार्य, अपमान करने वाला कार्य भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कांग्रेस पार्टी के एक विधायक के साथ किया है। ये विधायक कांग्रेस के हैं, रफीक खान इनका नाम है, और रफीक खान का कसूर सिर्फ इतना है कि वो जिस समुदाय से आते हैं वो अल्पसंख्यक है, यानी कि मुसलमान है, और मुसलमानों के साथ जो ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता करते हैं, वही इस विधायक के साथ किया गया। अब रफीक खान जो है प्रेस के सामने कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है, 2 दिन से वो सो नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शुक्र है कि 2 साल पहले उनके वालिद का देहांत हो गया था, नहीं तो वो इतना बड़ा अपमान शायद सहन भी नहीं कर पाते। जिस तरीके से उन्होंने मेरे चरित्र का चीरहरण किया, 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए, और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। 2 रात से नींद नहीं आई है, तकलीफ में हूं। तो क्या मुसलमान विधायक होना अपराध है? और अगर मुसलमान विधायक होना अपराध है तो मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, यहां भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह शब्दों की दरिद्रता रहे तो आप एक कानून लाओ इस विधानसभा के अंदर, और ये कह दो कि यहां आगे से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके नहीं आएगा। मुझे गालियां दी गई हाउस के अंदर, बहुत कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। क्या हुआ था रफीक खान के साथ, हम अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता जो है लगातार मुसलमानों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों को निशाने पे ले रहे हैं, और मुसलमानों के लिए तरह तरह के बयानबाजी इस तरह की जो शायद इस देश में सांप्रदायिकता का तनावपूर्ण माहौल बनाने का काम करता है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हुआ क्या था। रफीक खान राजस्थान विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, करीब 1.25 साल, 1.5 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार चलते हुए हो गई है, लेकिन जितने वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। बीजेपी ने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, वो तो पूरा होना दूर की बात है। जब राजस्थान में, जयपुर में हीट वेव आई थी, और उस हीट वेव में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, उनको मुआवजा तक नहीं मिला है। उन्होंने ये आरोप लगाया ही था कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा खड़े हो गए, और गोपाल शर्मा ने उनको पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। रफीक खान बोल रहे थे और इधर से पाकिस्तानी के नारे गूंज रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तानी होने का मतलब सीधे तौर पे लगाया जाए तो पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, और दुश्मन देश का नागरिक बता देना साफ साफ देशद्रोही कह देने जैसा ही है। लेकिन इस पे कार्रवाई कब होगी? हो सकता है ये शब्द एक्सपेंज कर दिए गए हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के कल्चर में ये शामिल हो गया है, बीजेपी के नेचर में ये शामिल हो गया है। बीजेपी के नेताओं का अब एक आदत बन चुका है कि वो किसी भी व्यक्ति के सवालों का जवाब देने से पहले उसको देशद्रोही या देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। और मुसलमानों के साथ तो ये अक्सर होता आया है।
संसद में रमेश विदुड़ी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो सबने देखा था। सांसद थे और जैसी भाषा उन्होंने इस्तेमाल की उसके बाद उनकी तरक्की हुई। रमेश विदुड़ी को छोड़िए, अभी हाल फिलहाल का, क्योंकि होली आने वाली है और यूपी के योगी राज के एक मंत्री ने जिस तरह से त्रिपाल वाला बयान दिया था, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं की जैसे लगाम ही टूट चुकी है। उनको कोई लगाम कसने वाला नहीं है और जो मन में आता है बोलते हैं। केतकी सिंह ने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल होने चाहिए, उनके वार्ड अलग होने चाहिए या उनकी बिल्डिंगें अलग होनी चाहिए, ताकि हिंदू मरीज जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि हिंदू जहाँ पर है, अगर मुसलमान भी वहाँ है तो हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। ये तो एक बयान हो गया, लेकिन जिस तरह से रफीक खान के साथ हुआ है, पाकिस्तानी कह दिया गया, उसी तरह का बयान यूपी के मंत्री ने भी दिया। वो कहते हैं कि होली के मौके पर अगर किसी को दिक्कत है, वो मुसलमान का नाम भी नहीं लेते, वो कहते हैं सफ़ेद टोपी वाले। ये सफ़ेद टोपी कपड़ों से पहचान करने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, सब कपड़ों से पहचान करने का जो तरीका बताया गया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताया गया था। उन्होंने कहा था कि कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। उसके बाद से अब कपड़ों से ही मुसलमानों की पहचान भारत में होने लगी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अब कपड़े बता के पहचान बता देते हैं कि सफ़ेद टोपी वालों को अगर रंगों से दिक्कत है तो फिर वो पुरुष भी क्यों ना हो, तिरपाल वाला हिजाब, देखिए शब्दों का चयन देखिए, तिरपाल वाला हिजाब पहन के बाहर निकले। यही रफीक खान के साथ हुआ। रफीक खान राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवाल पूछ रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उस वक्त उनको पाकिस्तानी कह दिया गया और पाकिस्तानी तो कहा ही गया, साथ में उनको देशद्रोही भी एक किस्म से कहा गया। इसके बाद रफीक खान मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने रो दिए। वो रो पड़े और रोए भी ऐसे, उन्होंने कहा कि वो 2 दिन से सोए तक नहीं है और 2 दिन से लगातार रो रहे हैं। इससे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि शुक्र है कि उनके वालिद 2 साल पहले देहांत हो गया उनका, नहीं तो फिर वो इस तरह की बात या इस तरह के अपमान को शायद सह नहीं पाते। दोस्तों, इस तरह का अपमान करने की हिम्मत कैसे हो जाती है, इस तरह की बात कहने की हिम्मत कैसे हो जाती है? ये हिम्मत किसी भी नेता में तब आती है जब उसको ऊपर से शय मिली होती है, जब इन मामलों को लेकर कार्रवाइयां नहीं होती है। और रफीक खान को जो पाकिस्तानी कहा गया है, तो क्या उन्होंने ये सवाल भी उठाया और निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि या तो ये पाकिस्तानी कहा गया है, इस पे सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, या फिर एक ऐसा कानून बना दिया जाना चाहिए कि सदन में कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान विधायक चुन के ही ना आए जिसको पाकिस्तानी कहा जा सके। आप रोक लगा दीजिए। वैसे भी यूपी में 80-20 का नारा चला ही था बीजेपी की ओर से। साफ तौर पे हम कहें कि एक इंडिकेशन, एक संकेत दे दिया गया था। कहा गया था कि 80% लोग जो है वो बीजेपी को कौन से वाले वोट करेंगे ये समझने की जरूरत है और 20% वाले नहीं करेंगे। ये 80-20 का जब नारा दिया गया था तो साफ साफ हो गया था कि 20% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, और ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 80% हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे। ये एक अजीब तरह का सिलसिला शुरू हो गया है और इससे देश किस ओर जाएगा। ये जो रात को रोजाना टेलीविजन पे बिठा के, टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, हम कहें न्यूज़ चैनल्स पे बिठा के जिस तरह से लड़ाइयाँ करवाई जाती है, उसके बाद फिर माहौल यही बनना है दोस्तों, यही बनेगा, बन रहा है। और इसका उदाहरण चाहे यूपी के मंत्री हो, विधायक हो, चाहे संसद में बैठे रमेश विदुड़ी हो, अभी तो नहीं है वो संसद में, लेकिन चाहे फिर वो गोपाल शर्मा राजस्थान की विधानसभा में हो, इसी तरह के बयान आएंगे, क्योंकि कार्रवाइयाँ नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के बयानों को शय मिलती है जब कार्रवाई ना हो। तो आपका क्या मानना है दोस्तों गोपाल शर्मा के रफीक खान को पाकिस्तानी कहने पे? कमेंट करके जरूर बताइए।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।